नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले कानपुर शहर से सामने आए एक बड़े खुलासे की। ये मामला सीधा आम जनता से जुड़ा है और इसमें सरकार को लाखों का नुकसान हुआ। जी हम बात कर रहे हैं कानपुर की ई बसों में हुए किराए चोरी के उस घोटाले की, जिसमें 43 संविदा परिचालकों को तुरंत सेवा से हटा दिया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से यात्रियों से धोखाधड़ी की गई, कौन कौन से रूट पर ये खेल सबसे ज्यादा हुआ और आगे की कार्रवाई क्या होगी, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कानपुर में नगर निगम द्वारा चलाई जा रही ई बसों का मकसद था लोग सस्ती और सुविधाजनक यात्रा कर सके और साथ ही शहर में प्रदूषण भी कम हो। लेकिन हाल ही में कंट्रोल रूम की लाइव मॉनिटरिंग में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। यहाँ के 43 संविदा परिचालक यात्रियों से पूरा किराया तो वसूल रहे थे, लेकिन टिकट नहीं दे रहे थे। इसका मतलब साफ है, यहाँ पैसा सीधा उनकी जेब में जा रहा था। इस तरह से न केवल सरकार को बल्कि आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि पारदर्शिता की जगह धोखाधड़ी की जा रही थी। अब सवाल उठता है कि ये गड़बड़ी कहां से सबसे ज्यादा हुई। तो रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी से लेकर रामा देवी तक के रूट पर सबसे ज्यादा किराया चोरी की गई। इसके अलावा घाटमपुर, बिंदकी और उन्नाव जाने वाली ई बसों पर भी यही खेला चला। इन रूट पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है और इसी वजह से परिचालकों को मौका मिल गया। भीड़ का फायदा उठाकर पैसा तो ले लिया जाए, लेकिन टिकट काटने की झंझट न की जाए। सोचिए, रोजाना हजारों यात्रियों से अगर ये खेल खेला जाए तो कितने लाखों रुपयों का राजस्व नुकसान हो सकता है। आपको बताते हैं ये पूरा मामला पकड़ में कैसे आया। दरअसल कानपुर नगर निगम में ई बसों पर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम से सीधा लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया हुआ है। इसमें बसों के कैमरे और डेटा रियल टाइम में देखा जाता है। इस दौरान कई बार यात्रियों को पैसा देते हुए देखा गया, लेकिन मशीन से टिकट नहीं निकलते देखा। लगातार निगरानी के बाद ये पुष्टि हो गई कि ये कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा घोटाला। इसके बाद KCTSL यानी कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने सेवा प्रदाता एजेंसी को सख्त निर्देश दिए और सभी 43 परिचालकों को तुरंत हटा दिया। इस पूरी गड़बड़ी से सबसे ज्यादा नुकसान सरकार और जनता दोनों को हुआ। सरकार को राजस्व का घाटा हुआ, क्योंकि ई बसों से होने वाली आमदनी सीधे कम हो गई। वहीं यात्रियों को भी असुविधा हुई, क्योंकि बिना टिकट यात्रा करना कानूनी रूप से गलत है और पकड़े जाने पर यात्रियों पर भी कार्रवाई हो सकती थी, जबकि असली गलती परिचालकों की थी। इतना ही नहीं, अगर इस पर समय रहते रोक न लगाई जाती तो आने वाले समय में ये घोटाला और भी बड़े स्तर पर फैल सकता था। अब सवाल ये है कि क्या इन परिचालकों पर सिर्फ सेवा से हटाने की कार्रवाई है या फिर उनके खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, ये था कानपुर की बसों से जुड़ा वो बड़ा मामला, जिसमें 43 परिचालकों को टिकट चोरी और घोटालों के कारण हटा दिया गया। अब देखना ये होगा कि नगर निगम और KCTSL आगे इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं।